आपका बच्चा दिल्ली गवर्नमेंट के प्रीमियम सीएम श्री स्कूल में पढ़ सकता है, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनईपी 2020 आधारित टीचिंग मॉडल है। तो सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। सीएम श्री स्कूल एडमिशन 2026-27 की ऑफिशियल गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कौन एलिजिबल है, फॉर्म कैसे भरना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। मैं हूं आपका फिरोज सर, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं, SOSE अब अलग सिस्टम नहीं है, यानी कि अंबेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस अब सीएम श्री मॉडल के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप SOSE के नाम से तैयारी कर रहे थे तो ये पूरा अपडेट सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए सीएम श्री स्कूल क्या है। सीएम श्री स्कूल्स दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित 75 मॉडल स्कूल्स हैं। ये स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स हैं जहां CBSE एफिलिएटेड और पूरी तरह NEP 2020 मॉडल पर आधारित है। इनका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक्सीलेंस और इक्विटी है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी। अब देखिए एडमिशन जो है केवल इन कक्षाओं में होती है। क्लास 6, 9th और 11th की जो वैकेंट सीट है उनके लिए होती है। अगर आपका बच्चा इन क्लासेस में प्रमोट हो रहा है तो यही सही समय है। यह मौका हर साल नहीं मिलता और सीट्स लिमिटेड होती है। अब देखिए सबसे ज़रूरी बात, स्टूडेंट का दिल्ली रेसिडेंट होना अनिवार्य है और सेशन 2025-26 में दिल्ली के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 5वीं पास है तो 6ठी में अप्लाई कीजिए। 8वीं पास बच्चा कर रहा है इस साल तो 9वीं में अप्लाई करेगा, और जो बच्चा अभी 10th में पास कर रहा है वो 11वीं के लिए अप्लाई करेगा। देखिए बेसिक एलिजिबिलिटी को हल्के में मत लीजिए, यही सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए कम से कम जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को समझिए कि कम से कम 50% सीट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, चाहे वो DOE में पढ़ रहा हो, MCD का में पढ़ रहा हो, NDMC में, KV में या दिल्ली के कोई भी प्राइवेट एडेड स्कूल में भी पढ़ रहा हो, तो उनके लिए 50% सीट रिजर्व्ड है। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 25% है और 5% रिलैक्सेशन SC, ST, OBC या CWSN इनके लिए है। लेकिन याद रखिए क्वालिफाइंग करना और सिलेक्शन होना अलग चीज़ है। फाइनल एडमिशन कटअप पर डिपेंड करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो 27 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। आज से फॉर्म शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसकी 12 मार्च है। लास्ट डेट बिल्कुल डेडलाइन देख लीजिए कि रात के 12 बजे तक 12 मार्च को हम फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 6 और 9th का एग्ज़ाम जो है मार्च के लास्ट वीक में हो जाएगा और क्लास 11th का एग्ज़ाम मई 2026 में होगा। अब सबसे चीज़ ज़रूरी बात यह है कि लास्ट डेट तक का वेट मत कीजिए। लोग लास्ट डेट में सोचते हैं तो ये मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर इश्यू, पेमेंट फेलियर, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होती है और फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। अप्लाई कैसे करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट है edudel.nsc.in, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसके लिए आपको वैलिड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें और करेक्शन विंडो मिलेगी। देखिए कई बार कहता है कि गलतियां हो जाती है तो करेक्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन पहली बार में ही सही भरना समझदारी है। बहुत ध्यान से फॉर्म को भरिए। अब स्कूल प्रेफरेंस रूल्स इसको समझिए, कई बच्चे यही गलती करते हैं। क्लास 6 में 2 स्कूल का प्रेफरेंस आपको मिलेगा और अगर आप क्लास 9th और 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 स्कूल प्रेफरेंस मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का पंगा रहता है। लेकिन याद रखिए एक बार अगर आपका स्कूल अलॉट हो गया जो आपने चॉइस दिया तो ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने गलत प्रेफरेंस दे दिया तो वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको हो सकता है कि बाद में रिग्रेट हो। तो बहुत ध्यान से फॉर्म को भरिए और चॉइस बहुत ध्यान से दीजिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। क्लास 6 में आपके 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे। ऑलमोस्ट ये आपका हो गया 2.5 घंटे हो गए। सबसे अच्छी बात यह है कि 6 क्लास में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो है अगर क्लास 6 में निगेटिव मार्किंग नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना तैयारी के चले जाइए, ठीक है। तैयारी करके जानी है। और जो कुछ सेक्शन है जो आपका आता है एग्ज़ाम में, हिंदी, इंग्लिश, GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये आता है।
इसके बाद क्लास 11th के एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं। 9th के देखिए 9th में जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसका भी 4 नंबर के हिसाब से, तो 400 मार्क्स टोटल है। 150 मिनट, यहाँ भी आपको 2.5 घंटे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट देखिए 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका जो सही क्वेश्चन किए हैं उनमें से 1/4 कट जाएंगे। इस तरह से आपने 4 क्वेश्चन को गलत कर दिया तो जो आपने एक सही किया था वो नंबर भी आपके कट जाएंगे। तो यहाँ गेस वर्क बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश, जीए यानी जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ्स, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं क्लास 11th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके लिए 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स है और 180 मिनट है, 3 घंटा मिलेगा आपको। वही 9th में जैसे निगेटिव मार्किंग का रूल था 1/4 का, तो एक क्वेश्चन के लिए 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। इसमें जो है आपके जो 2 पेपर होते हैं, ठीक है, तो इसमें पेपर 1 स्ट्रीम जो साइंस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है और पेपर 2 फाइनेंस या ह्यूमैनिटीज या पीबीए है ना, तो दोनों पार्ट है इसमें। तो इसमें से स्टूडेंट को सिर्फ क्या कहते हैं, एक या दोनों पेपर दे सकता है। आप चाहे तो दोनों में अपियर कर सकते हैं और चाहे तो किसी एक पेपर 1 या पेपर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिए। अब बात करते हैं क्लास 11th के स्ट्रीम्स की। देखिए अवेलेबल डोमेन्स जो है वो स्टेम है, फाइनेंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है। ये टोटल आपके जो स्ट्रीम्स है ये अवेलेबल है। इसमें ये करना है कि ट्रेंड देखकर मत स्ट्रीम चुनिए, आपकी जो चॉइस है, मान लीजिए बच्चे की चॉइस जो है और इंटरेस्ट क्या है इसको देखिए और उसके आधार पे कोर्स का सिलेक्शन कीजिए। अब कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा। अगर CWSN कोई है तो उसके लिए सर्टिफिकेट, और जैसे मान लीजिए कोई SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लीजिए। स्पेशली OBC NCL ये आपका रिन्यू सर्टिफिकेट लगता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली द्वारा इश्यू किए गए हो। डॉक्यूमेंट्स अनक्लियर या इनवैलिड हुए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और अपार ID देखिए सबका बन चुका है लगभग सभी स्कूलों में। ये जो 12 डिजिट का अपार ID है ये मैंडेटरी है, अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत जनरेट करवा ले। वैसे ये आपको कैफ़े से भी बन जाता है, लेकिन अगर आप दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका अपार ID ज़रूर बना होगा, तो इसको बनवा लीजिए। और सबसे बड़ी गलती जो होती है, एक देखिए मेंटल एबिलिटी जो एग्ज़ाम्स में आती है, ये बड़ा पोर्शन होता है, तो रीजनिंग को इग्नोर मत कीजिए, बच्चे यही गलती करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं। रीजनिंग का वेटेज हाई होता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, डेली 15-20 मिनट प्रैक्टिस करिए, ये बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा। और सिलेक्शन तैयारी से होता है, फॉर्म भरने भर से नहीं होता, मेरी बात याद रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व कीजिए। केवल फॉर्म भर देने से नहीं होगा सिलेक्शन, थोड़ी तैयारी कीजिए, कंपटीशन का ज़माना है तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होना है आपकी तैयारी पे। अब देखिए फॉर्म ध्यान से भरें और प्रेफरेंस सोच समझ कर चुनें, लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। देखिए कोई भी गलत जानकारी बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से कोई भी बच्चा अपना हक ना खोए। धन्यवाद।